नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जों को नियमित करने वाले कानून को 23 साल बाद किया रद्द। जी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जे नियमित करने वाले कानून को 23 साल बाद मनमाना और असंवैधानिक घोषित करार देते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने हिमाचल भू राजस्व अधिनियम की धारा 163A और उसके तहत बनाए नियम तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिए। यह धारा प्रदेश सरकार को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को नियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। वह अदालत ने महाधिवक्ता को फैसले की प्रति मुख्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों को तत्काल अनुपालन के लिए भेजने के निर्देश दिए। साथ ही उन राजस्व अधिकारियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं जिनकी देखरेख में अतिक्रमण हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की टिकेंद्र सिंह पवर वाली याचिका के तहत सेब से लदे पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। अदालत ने सरकार को 28 फरवरी 2026 तक सभी सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। 14 से 23 पदों की भर्ती पर संशय, हजारों आवेदक कर रहे इंतजार। 3 वर्ष पहले शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया। जब पोस्ट कोड 80 की 14 से 23 पदों की भर्ती पर करीब 3 वर्ष बाद भी संशय बना हुआ है। पूर्व भाजपा सरकार में वर्ष 2022 में इन पदों को कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विज्ञापित किया गया था। पेपर लीक मामले के बाद कांग्रेस सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर राज्य चयन आयोग के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। करीब 3 वर्ष बाद भी भर्ती के प्रयास सिरे नहीं चढ़ सके हैं। 3 माह पूर्व इन पदों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट देने का ऐलान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया था। 2 साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वाले ही बनेंगे प्री प्राइमरी प्रशिक्षक, सूची तैयार करने को कहा। 2 साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वाले ही प्री प्राइमरी प्रशिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए पात्र होंगे। एनसीटीई की वेबसाइट पर दर्शाए गए मान्यता प्राप्त संस्थानों से ट्रेनिंग करने वाले को ही नौकरी का मौका मिलेगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने भर्ती से संबंधित नियम शर्तों को लेकर राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को पत्र भेज दिया है। कॉर्पोरेशन ने भर्ती को लेकर नियम स्पष्ट होते हुए साक्षात्कार लेने वाली निजी कंपनियों को चयनित आवेदकों की सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए। हिमाचल प्रदेश में 14 निजी कंपनियों के माध्यम से 6297 प्री प्राइमरी प्रशिक्षकों की भर्ती होनी है। इसके लिए राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने शिक्षा खंड आधार पर भर्तियां करने के लिए कंपनियों का चयन किया था। एक खराब मौसम के चलते डीएलएड की काउंसलिंग को नहीं पहुंचे 65 अभ्यर्थी, 250 किए गए थे शॉर्टलिस्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में सोमवार को निजी और सरकारी संस्थानों में डीएलएड की सीटें भरने के लिए पहले चरण की काउंसलिंग का आयोजन शुरू हुआ। 14 अगस्त तक चलने वाले इस काउंसलिंग के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 3176 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। हिमाचल में अवैध होम स्टे संचालन पर 1 लाख का जुर्माना लगेगा, बिजली पानी भी कटेगा। हिमाचल प्रदेश में अवैध होम स्टे संचालन पर अब 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। दोबारा पकड़े जाने पर बिजली और पानी का कनेक्शन काटने का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अवैध होम स्टे संचालन पर नकेल कसने के लिए प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था की है। इसके अलावा होम स्टे संचालकों को अब अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र संबंधित पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम कार्यालय में भी जमा करवाना होगा। पंचायतों और नगर निकायों को उनके क्षेत्र में चल रहे होम स्टे का पूरा लेखा जोखा रखना होगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि पंचायतों, नगर परिषदों और नगर निगमों को अपने अपने क्षेत्रों में चल रहे सभी होम स्टे का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। 335 मेधावियों को आज पीटर हॉफ में मिलेगा अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान। यहां देखें पूरी सूची। हिमाचल प्रदेश के 335 मेधावियों का बुधवार को दरबार हॉल पीटर हॉफ में सम्मान किया जाएगा। 6 अगस्त को राजधानी शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी स्कूल शिक्षा बोर्ड की संशोधित मेरिट सूची में शामिल 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावियों को पुरस्कृत करेंगे। हर वर्ष की तरह इस बार भी अमर उजाला प्रदेश के होनहारों को सम्मानित करने की परंपरा का निर्वहन कर रहा है। अमर उजाला राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेगा। समारोह सुबह 10 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से पहुंचने वाले 10वीं कक्षा के 117, 12वीं कक्षा के विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के 128 टॉपरों को नवाजा जाएगा।
हिमाचल में कांग्रेस संगठन पर फैसला जल्द, मंत्रिमंडल का भी हो सकता है विस्तार। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन पर हाईकमान जल्द फैसला लेगा, मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में दिल्ली में उनके आवास पर प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की सोमवार को बैठक हुई। इसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी विशेष रूप से मौजूद रहे। हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश के इन वरिष्ठ नेताओं से मंत्रणा कर संगठन पर उनकी राय जानी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बैठक में उपस्थित हुए। इस बैठक में संगठन के गठन के बारे में चर्चा की गई। परिवहन मल्टीपर्पज असिस्टेंट भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, जाने हाईकोर्ट ने क्या कहा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2017-18 में हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से परिवहन मल्टीपर्पज असिस्टेंट यानी कि TMPA के 1300 पदों पर हुई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश सत्यन वैद की एकल पीठ ने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया था, न कि सामान्य BPL श्रेणी में के रूप में। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा से कौसरिया घाट तक दौड़ेगी वाटर मेट्रो, जल मार्ग से जुड़ेंगे नैना देवी सहतलाई, जाने पूरी जानकारी। जी, हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नक्शे पर बिलासपुर को नए रूप में स्थापित करने की कवायद तेज हो गई है। भाखड़ा घाट से कौसरिया घाट तक वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की जिला प्रशासन तैयारी कर रहे हैं। इससे मां नैना देवी मंदिर और सहतलाई को जल मार्ग से जोड़ा जाएगा। उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार की अध्यक्षता में मंडी भराड़ी से लेकर भाखड़ा बांध क्षेत्र तक संभावनाओं का निरीक्षण सोमवार को किया गया। निरीक्षण टीम में निदेशक मछली पालन विभाग विवेक चंदेल, सहायक आयुक्त नरेंद्र आहलूवालिया और जिला पर्यटन अधिकारी मंडी रजनीश शामिल रहे। HPU की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे 53 निजी B.Ed कॉलेज। जब B.Ed कॉलेजों को प्रोविजनल तौर पर काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति मिलने के बाद सभी निजी B.Ed कॉलेज काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। यानी कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग व धर्मशाला स्थित सरकारी B.Ed कॉलेज के अलावा 53 निजी B.Ed कॉलेज अब आगामी 7 अगस्त से शुरू हो रही ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। सावधान, 5 बजे छोड़ा जाएगा पोंग बांध से पानी। जे पोंग बांध का जल स्तर लगातार बढ़ने के चलते BBMB द्वारा बुधवार शाम 5 बजे पोंग बांध से पानी छोड़ा जाएगा। BBMB ने इस संबंध में जिलाधीश कांगड़ा, SDM फतेहपुर, ज्वाली इंदौरा, देहरा गोपीपुर, नूरपुर, तहसीलदार इंदौरा, फतेहपुर और सहान हर डिवीजन के अधिशासी अभियंता को लिखित पत्र के जरिए अवगत करवाया। बता दें कि BBMB द्वारा बुधवार को शाम 5 बजे टरबाइन व स्पिलवे से 23,300 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। वेतन जारी न होने के मामले को लेकर राज्यपाल से मिलेंगे HPU के शिक्षक व कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश से विश्वविद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन मंगलवार को भी जारी नहीं हुआ। इसके चलते उनमें रोष बढ़ता जा रहा है। वेतन समय पर जारी न होने के विरोध में शिक्षकों व कर्मचारियों ने दोपहर के समय 1 घंटे के लिए कुलपति कार्यालय के बाहर धरना दिया। कामकाज प्रभावित न हो इसके लिए कर्मचारियों ने 1 बजे के बाद धरना दिया। धरने के दौरान कई कर्मचारी नेताओं व शिक्षकों ने संबोधित किया और मांग की कि शीघ्र वेतन जारी किया जाए। केंद्र ने गगल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए तैयार किया प्रस्ताव, डॉक्टर सिकंदर। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने संसद में नागर विमानन मंत्री से जानना चाहा कि क्या सरकार की हिमाचल प्रदेश राज्य में संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना के अंतर्गत नई हेली टैक्सी स्थापित करने की कोई योजना है। उन्होंने बताया कि इसके बारे में मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य में 4 हवाई अड्डों या हेलीपोर्टों शिमला, कुल्लू, रामपुर और मंडी को जोड़ने वाले 32 RCS मार्ग परिचालन रद्द कर दिए गए। सरकार ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संशोधित उड़ान योजना की घोषणा की है। बोर्ड परीक्षाओं में खराब रिजल्ट देने वाले इन शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, नए नियम जारी। यह 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में खराब रिजल्ट देने के मामले में शिक्षा विभाग ने नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत अब ऐसे शिक्षकों पर ही कार्रवाई की जाएगी जिन्हें बोर्ड परीक्षा से 9 महीने पहले स्कूल में तैनाती मिली थी और उनका बोर्ड रिजल्ट खराब आया है। इन शिक्षकों की इंक्रीमेंट रोकी जाएगी। वहीं फाइनल परीक्षा के 2 या 3 माह पहले तैनात हुए शिक्षक जिनका बोर्ड रिजल्ट खराब आया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इन नए
नए नियमों से जिला शिक्षा उपनिदेशकों को भी अवगत करवा दिया। ऐसे में अब इसी के मुताबिक शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। एसएमसी टीचर से एलडीआर कोटा पर नया पंगा। जी, हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नियुक्त एसएमसी टीचर्स को एलडीआर यानी लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा देने के मामले में ट्विस्ट आ गया। यह केस पिछली कैबिनेट में लाया जाना था, लेकिन तब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर उपलब्ध नहीं थे। इसी बीच हाईकोर्ट से एक याचिका दायर होने के बाद राज्य सरकार को नोटिस आ गया। इसमें इस तरह का कोटा देने का विरोध किया गया है। अब शिक्षा विभाग में विधि विभाग को फाइल भेजकर पूछा है कि एलडीआर कोटा देकर कहीं हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं कर रहे। इससे पहले सुभाष कुमार के केस में हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हुए कि इन शिक्षकों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। जबकि कुलदीप सिंह के केस में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि यह सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, इन्हें रेगुलर नियुक्तियों में एडजस्ट नहीं किया जाएगा। ये सारे जवाब पूर्व सरकारों के समय दायर हुए हैं। इस सरकार से पदोन्नति सूचियां जल्द जारी करने की मांग। जब प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा कैडर में 16,318 टीजीटी पद स्वीकृत हैं, इनको प्रमोट होने के लिए प्रवक्ता कैडर में करीब 7,500 और हेडमास्टर कैडर में करीब 920 पद उपलब्ध हैं। वह पिछले 3 साल में 6221 शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं। वह प्रवक्ता कैडर में इस समय 3208 पद एवं हेडमास्टर कैडर में 250 से अधिक पद रिक्त हैं, लेकिन टीजीटी कैडर में फिर भी पदोन्नति प्रक्रिया धीमी है। ऐसे में शिक्षक सरकार से अपील कर रहे हैं कि लंबित पदोन्नति सूचियां शीघ्र जारी की जाए। यह मांग राजकीय टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार से की है। वह संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने कहा कि टीजीटी से हेडमास्टर प्रमोशन के तहत वर्ष 2018 से 2019 में 124, 2021 में 277, 2022 में 281 और 2023 में 306 मिलाकर कुल 988 टीजीटी या प्रमोटी प्रवक्ता हेडमास्टर बने हैं। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा, खीरगंगा में भीषण बाढ़ से 4 लोगों की मौत, कई लोग मलबे में दबे, सेना जुटी। ये जनपद के धराली गांव की खीरगंगा नदी में भयंकर बाढ़ आई है। बाढ़ का पानी कई होटलों में घुस गया है। बाढ़ के पानी के साथ मलबा भी घरों दुकानों में घुस गया है। डीएम ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मलबे में कई लोगों की दबने की आशंका है। धराली खीरगंगा में जल स्तर बढ़ने से धराली मार्केट क्षेत्र में भारी नुकसान होने की सूचना है। सीएम धामी ने कहा कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बात कर धराली में हुए नुकसान की जानकारी ली है। मंदिरों में बिना लाइसेंस के नहीं लगा सकेंगे भंडारे, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य, प्रशासन ने सप्ताह का समय दिया। हिमाचल प्रदेश में जिला शिमला के मंदिरों में बिना लाइसेंस के मंदिरों में भंडारे का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा भंडारा बनाने वालों को मेडिकल प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य होगा। बिना प्रमाण पत्र के किसी को मंदिर की रसोई में प्रवेश नहीं मिलेगा। शिमला के 5 मंदिरों में भंडारे करवाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया। शिमला के 5 मंदिरों में भोग योजना लागू करने का फैसला लिया गया। उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित विशेष बैठक में यह फैसला लिया गया है। पंजाब हरियाणा की 2 हैंडबॉल खिलाड़ियों को हिमाचल से खेलने पर हाईकोर्ट ने तलब किया जवाब। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पंजाब और हरियाणा की 2 महिला खिलाड़ियों को हिमाचल प्रदेश की हैंडबॉल टीम से खिलाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। इसे लेकर कोर्ट में हिमाचल की राष्ट्रीय हैंडबॉल महिला खिलाड़ियों की ओर से एक याचिका दायर की गई है। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अजय मोहन की अदालत ने मामले में राज्य सरकार, भारतीय ओलंपिक संघ, प्रदेश ओलंपिक संघ, प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन सहित हैंडबॉल की कोच को दस्ती नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। इस दिन याचिकाकर्ताओं की अंतरिम प्रार्थना पर विचार किया जाएगा। अदालत ने यह आदेश पूनम कुमारी और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश से मामले में दिए। शीर्षक राजघाटी थुनाग का बदला भूगोल, 9 घर बची 9 जमीन, इतने गांव अब रहने लायक नहीं। आपदा के 35 दिन बाद भी राजघाटी सहमी हुई है। मैं सब तहस नहस हो चुका है। बाढ़ तो गुजर गई, लेकिन घाटी में अब सिसकियों का सैलाब है। मैं घर जमीन और अपनों को खो चुके लोगों की आंखें 30 जून की रात को याद कर नम हो जाती है। आपदा के क्रूर पंजों ने 40 से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में घाटी की सूरत बिगाड़ दी है। मैं सुरा, खुनागी, सरन, थुनाग, देजी, थुनाड़ी,
रुसाड़, वयोड़ और दयोल सहित लगभग 1 दर्जन ऐसे गांव हैं जो अब रहने के लायक नहीं रहे। में जार जार होते पहाड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। वे पहाड़ों और जमीन के लगातार खिसकने, सड़कों पर भूस्खलन, घरों और इमारतों के ढहने जैसी घटनाओं के लिए आखिर कसूरवार कौन है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अमर उजाला मंडी के आपदाग्रस्त क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और हालात देखे। सीएम की वैधता बढ़ाने का दिया झांसा, सेना के जवान से 2.5 लाख रुपए की ठगी, जाने विस्तार से। सीएम की वैधता 10 साल तक बढ़ाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने सेना के जवान से 2.5 लाख रुपए की ठगी कर डाली। में ठगों ने जवान के मोबाइल को हैक कर बैंक खाते से 9 लाख रुपए का ऋण लिया और उसमें से 2.5 लाख रुपये निकाल लिए। में ठगी का एहसास होने पर जवान ने बैंक खाते को बंद करवाने सहित साइबर क्राइम थाना धर्मशाला को शिकायत दी है। सत्यपाल मलिक छात्र राजनीति से राज्यपाल तक, कांग्रेस जनता दल को छोड़ा, बीजेपी में रहकर की मोदी शाह की मुखालफत। जम्मू कश्मीर, बिहार और गोवा के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक उत्तर प्रदेश में बागपत के हिसाबाबाद गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म 24 जुलाई 1946 को हुआ था। महज 2 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। इसके बाद उनकी मां ने उनका पालन पोषण किया। छात्र जीवन में ही सत्यपाल मलिक राजनीति की तरफ मुड़ गए थे, लेकिन उन्हें सक्रिय राजनीति में लाने का श्रेय चौधरी चरण सिंह को जाता है। 1974 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और 28 साल की उम्र में विधायक बन गए थे। मंडी जिला की बलह घाटी जलमग्न, रिहायशी इलाकों और खेतों में घुसा पानी, किसानों की फसलें तबाह। हिमाचल प्रदेश में बीती रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मंडी जिला में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मंडी जिले की बलह घाटी लगातार हो रही बारिश के चलते पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। यहाँ सड़कों से लेकर खेतों तक सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। मैं क्षेत्र की सकेतु खड पूरे उफान पर है, जिससे यहाँ स्थिति गंभीर हो गई है। वहीं बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। किन्नौर में भारी बारिश से कई नालों में आई बाढ़, प्रशासन ने किन्नर कैलाश यात्रा किया स्थगित। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से कई नालों में बाढ़ आ गई है। मैं किन्नौर जिले के कामरू, रिब्बा और तांगलिंग नाले में बाढ़ आने से भूकटाव देखने को मिली। मगर वहीं रिब्बा नाले में बाढ़ आने से NH5 बाधित है। वहीं तांगलिंग खड्ड में बाढ़ आने के कारण प्रशासन ने कैलाश यात्रा को स्थगित कर दिया है। ई टैक्सी खरीद कर सरकारी विभाग में करें अटैच, हर महीने मिलेगा इतना पैसा। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा को लेकर जहां सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, वहीं अब हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ युवाओं को रोजगार भी मिल सके, इसके लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई टैक्सी सेवा से भी जोड़ा जा रहा है। बता दें कि सरकार युवाओं को ई टैक्सी खरीदने के लिए सब्सिडी दे रही है। वहीं 5 साल तक उन टैक्सियों को सरकारी विभागों के साथ ही अटैच किया जा रहा है, ताकि उन्हें रोजगार के लिए दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के दर्जनों युवा अब इस योजना का लाभ ले रहे हैं और सरकार ने भी युवाओं से आग्रह किया है कि वो ई टैक्सी के माध्यम से अपने लिए रोजगार का सृजन करें। आईजीएमसी से चमियाना शिफ्ट होंगे कार्डियोलॉजी, CTVS व यूरोलॉजी विभाग। मौसम में सुधार के बाद हाईकोर्ट की अनुमति। राज्य के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी अस्पताल से 3 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट अब चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी में शिफ्ट होंगे। राजधानी के मौसम में सुधार को देखते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। शिफ्ट होने वाले सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स में से कार्डियोलॉजी, कार्डियोथेरेसिक एंड वास्कुलर सर्जरी यानी ओपन हार्ट सर्जरी व यूरोलॉजी शामिल है। 8 या 9 अगस्त तक कब मनाएंगे रक्षाबंधन, जानिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन पर्व को लेकर पूरे देश में उत्साह तो है, लेकिन तारीख को लेकर असमंजस भी बना हुआ है। मैं कोई कह रहा है कि राखी 8 अगस्त को है, तो कुछ पंचांग 9 अगस्त की तिथि बता रहे हैं। ऐसे में कई बहनों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रक्षाबंधन कब मनाएं और कब बांधे राखी। इस उलझन को दूर करने के लिए हमने बात की ज्योतिषाचार्य और पंचांग विशेषज्ञों से, जिन्होंने विस्तार से बताया कि 2025 में रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा।
युवती की हत्या कर आश्रम में दफनाने वाले दोषी को मिली सजा। नेहा हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक शख्स ने फिल्म दृश्यम की तर्ज पर पहले एक युवती की हत्या की, फिर उसे आश्रम की जमीन में गाड़ दिया। मामला साल 2021 का है। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। जानिए क्या है पूरा मामला। ऊना अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेंद्र कुमार की अदालत ने अप्रैल 2021 में 22 वर्षीय युवती की हत्या के आरोप में जिला के एक आश्रम में रहने वाले उत्तर प्रदेश के भदोही निवासी युवक को दोषी करार दिया है। वह दोषी की पहचान विकास दुबे के रूप में की गई है। घटना के दौरान आरोपी युवक जिला के गगरेट उपमंडल के तहत जाटला कोयड़ी स्थित एक आश्रम में रह रहा था। अदालत ने दोषी विकास दुबे को विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और 60,000 रुपये अदा करने की सजा सुनाई है। धर्मशाला सीयू के लिए 30 करोड़ रुपये नहीं दे पाई सरकार, सीएम सुक्खू का जनता करेगी काले झंडे से स्वागत। जब बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने एक बार फिर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला को लेकर सुखविंदर सरकार को जमकर घेरा। विधायक ने कहा कि हाल ही में सीएम ने देहरा को पानी के लिए 19 करोड़ जारी किए, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 30 करोड़ अब तक जारी नहीं कर पाए हैं। HRTC बसों में कंसेशनल निःशुल्क यात्रा करने वालों को करना होगा ये काम, लागू होगा नया नियम। देश का छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल विश्व भर में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्वतीय सौंदर्य के लिए जाना जाता है, लेकिन प्रदेश में की ऊंची नीची पहाड़ियों, तीव्र ढलानें और स्थिर चट्टानी संरचनाएं पहाड़ के जीवन को कठिन बना देती है। हिमाचल के दुर्गम भौगोलिक हालात आवागमन को एक बड़ी चुनौती बना देते हैं। ऐसे में इन कठिन परिस्थितियों में हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें राज्य के कोने को आपस में जोड़ने का एक बहुत बड़ा साधन है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।